दोस्तों, यूरोप और अमेरिका का समाज जो है वो खेलों में विश्वास करता है, पत्नियों में नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में आपको शायद ही ऐसा कोई पुरुष या महिला मिले जिसकी एक शादी हुई हो, जिनका एक पुरुष या एक स्त्री से संबंध रहा हो। और ये एक दो नहीं, हजारों साल की परंपरा है उनके यहाँ। आपने एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। ये शब्द आजकल हमारे देश में भी नव अभिजात्य वर्ग में चल रहा है। इसका मतलब होता है कि बिना शादी के पति पत्नी की तरह से रहना, जो उनके यहाँ मतलब यूरोप और अमेरिका में ये परंपरा आज भी चलती है। तो बीच बीच में यूरोप में कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इन बातों का विरोध किया और इन रहन सहन की व्यवस्थाओं पर कड़ी टिप्पणी की। उन कुछ लोगों में से एक ऐसे ही यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1500 साल पहले पैदा हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन और ये कहानी है 478 AD आफ्टर डेथ, यानी ईसा की मृत्यु के बाद। उस वैलेंटाइन नाम के महापुरुष का कहना था कि हम लोग यूरोप के लोग जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छा नहीं है। इससे वेनरल डिसीज होते हैं, इनको सुधारो, एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो। ऐसी बातें वो करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय उन सभी लोगों को ये सब सिखाते थे, बताते थे, जो उनके पास आते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था, रोम में घूम घूम कर। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर व्यक्ति को यही बताते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि ये वायरस आप में कहाँ से घुस आया, ये तो हमारे यूरोप में कहीं नहीं है। तो वो कहते थे कि आजकल मैं भारतीय सभ्यता और दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे माने। तो कुछ लोग उनकी बात को मानते थे। तो जो लोग उनकी बात को मानते थे उनकी शादियाँ वो चर्च में करते थे, और एक दो नहीं, उन्होंने सैकड़ों शादियाँ करवाई थी। जिस समय वैलेंटाइन हुए उस समय रोम का राजा था क्लोडियस। क्लोडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन, ये हमारे यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है। हम बिना शादी के रहने वाले लोग हैं, मौज मजे में डूबे रहने वाले लोग हैं, और ये शादियां करवाता फिर रहा है। ये तो अब संस्कृति फैला रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तो क्लोडियस ने आदेश दिया कि जाओ वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो उसके सैनिक वैलेंटाइन को पकड़ के ले आए। क्लोडियस ने वैलेंटाइन से कहा कि ये तुम क्या गलत काम कर रहे हो, तुम अधर्म फैला रहे हो, अब संस्कृति ला रहे हो। तो वैलेंटाइन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ठीक है। क्लोडियस ने उसकी एक बात न सुनी और उसने वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा दे दी। आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते थे, मतलब शादी करना जुर्म था। क्लोडियस ने उन सभी बच्चों को बुलाया जिनकी शादी वैलेंटाइन ने करवाई थी, और उन सभी के सामने वैलेंटाइन को 14 फरवरी 498 ईस्वी को फांसी दे दिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि पूरे यूरोप में 1950 ईस्वी तक खुले मैदान में सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की परंपरा थी। तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादी की थी वो बहुत दुखी हुए, और उन सब ने उस वैलेंटाइन की दुखद याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि वैलेंटाइन जो कि यूरोप में शादियां करवाते फिरते थे, चूँकि राजा ने उनको फांसी की सज़ा दी, तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये था वैलेंटाइन डे का इतिहास और इसके पीछे का आधार। अब यही वैलेंटाइन डे भारत में आ गया है, जहां शादी होना एकदम सामान्य बात है। यहाँ तो कोई बिना शादी के घूमता हो तो अद्भुत या आश्चर्य लगे, लेकिन यूरोप में शादी होना ही सबसे असामान्य बात है। अब ये वैलेंटाइन डे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में आ गया है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ के लड़के लड़कियाँ बिना सोचे समझे एक दूसरे को वैलेंटाइन डे का कार्ड दे रहे हैं, और जो कार्ड होता है उसमें लिखा होता है विल यू बी माई वैलेंटाइन, जिसका मतलब होता है कि आप मुझसे शादी करेंगे। मतलब तो किसी को मालूम होता नहीं है, वो समझते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं उन्हें ये कार्ड देना चाहिए, तो इसी कार्ड को अपने मम्मी पापा को भी दे देते हैं। ये सब वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि नकल आप करें तो उसमें अकल भी लगा लिया करें। उनके यहाँ साधारणतया शादियाँ नहीं होती हैं, और जो शादी करते हैं उन्हें वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लेकिन हम भारत में क्यों मनाते हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा।